सोचो एक रात तुम सो रहे हो अपने घर में, तुम्हारा 5 साल का बेटा सो रहा है, तुम्हारी 6 महीने की बेटी सो रही है और फिर होता है एक धमाका। धमाके से जब तुम्हारी नींद खुलती है तो तुम्हारे दोनों बच्चे मर चुके होते हैं। ये 7 अप्रैल 2026 की रात थी मणिपुर में। और हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ वहाँ। वहाँ 3 साल से ये सब हो रहा है और गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है वहाँ। चलो पहले समझते हैं कि मणिपुर में एक्चुअली हो क्या रहा है। मणिपुर इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा स्टेट है और वहाँ मेजरली 2 कम्युनिटीज रहती है। एक का नाम है मैथी कम्युनिटी और ये कम्युनिटी ज्यादातर वैलीज में रहती है, और दूसरे का नाम है कुकी कम्युनिटी और ये लोग ज्यादातर पहाड़ में रहते हैं, मतलब हिल्स पे रहते हैं। 3 मई 2023 को दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई शुरू हुई। रीजन, एक कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें कि मैथी कम्युनिटी को कुछ ज्यादा राइट्स मिलने की बात चल रही थी। कुकी कम्युनिटी को लगा कि ये उनके साथ अनफेयर हो रहा है। फिर प्रोटेस्ट हुए और फिर शुरू हुई हिंसा, और ये हिंसा इतनी बड़ी थी कि 250 से ज्यादा लोग मार दिए गए, 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भाग गए, 400 से ज्यादा चर्च जलाए गए और 100 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया। दोनों तरफ के लोग पीड़ित हुए। यहाँ पे किसी कम्युनिटी की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती सिर्फ एक चीज की है, जो कि है सिस्टम। सोचो, अगर किसी के घर में आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड आएगी, किसी के घर में चोरी हुई हो तो पुलिस आएगी। पर जब ये पूरा स्टेट जल रहा था तब यहाँ की गवर्नमेंट कहाँ थी? मणिपुर के उस वक्त के सीएम एन बीरेन सिंह के राज में ये सब हुआ, लेकिन उन्होंने आज तक कोई माफी नहीं मांगी है। एक भी मेन क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया, एक भी बड़ा नेता प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। ऊपर से स्टेट के सरकारी हथियार घर से 6,000 से ज्यादा गन्स लूट ली गई, और वो गन्स आज भी उन्हीं लोगों के पास है जिन लोगों ने लूटी थी। इसका मतलब आग तो लगी थी, उसमें पेट्रोल और डाल दिया। जब फरवरी 2025 में उन्हीं की पार्टी उनके खिलाफ हुई तब जाकर उन्हें रिजाइन किया। प्रेसिडेंट रूल लग गया। पर एक बात खुद सोचो, क्या किसी के भी रिजाइन करने से उसके काल में हुई जो दिक्कतें हैं उनका सॉल्यूशन होता है? जिन लोगों के घर जले, क्या वो घर वापस आएंगे? जो लोग मरे, क्या वो जिंदा हो पाएंगे? और हाँ, तुम्हें लगता होगा कि 2026 में सब ठीक हो गया है। नहीं हुआ है। 7 अप्रैल 2026 में मणिपुर के एक गांव में एक घर में बम फेंका गया। जो 2 बच्चे मैंने शुरुआत में बताए वो इसी घर में थे। उसके बाद गुस्से में 500 लोगों की भीड़ सीआरपीएफ के कैंप, जो कि वहीं पे पास में था, उस पे चढ़ गई। पुलिस ने गोली चलाई, 2 और लोग मरे और 31 लोग घायल हुए। 3 साल से सेम सीन चल रहा है, क्योंकि जिनके हाथों में गन है वो लोग खुलेआम आजाद घूम रहे हैं। अब मैं सीधे बात करता हूँ। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो साथ में ये भी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक सिंपल सवाल है, तो जब 3 साल से मणिपुर जल रहा था तो वो कहाँ थे? मोदी जी मणिपुर नहीं गए, वो भी 864 दिन तक, मतलब पूरे 2 साल से ज्यादा। और गए तब जब मीडिया का प्रेशर बढ़ा, अपोजिशन ने पार्लियामेंट में हंगामा किया, और जब गए वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए, फाउंडेशन स्टोन रखा, एक स्पीच दी और वापस आ गए। एक बात बताइए, बंगाल इलेक्शन में आप होम मिनिस्टर को वहाँ पे स्टे करवा देते हो, और एक स्टेट पूरा जल रहा है और वहाँ पे कुछ भी नहीं, 3 घंटे का विजिट, सीरियसली। और अब 2026 में बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे आई है तो बस फेस नया है, गेम वही चलेगा। कोई ट्रिब्यूनल नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन कमीशन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और एक सवाल अपोजिशन से भी है कि जब नॉर्थ और साउथ में कोई भी इस तरीके की चीज़ होती है तो सारी अपोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को खाने के लिए तैयार हो जाती है। बट अब नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट पूरा जल रहा है तो जो हमारी अपोजिशन है वो भी उस तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि वहाँ का वोट बैंक छोटा है। पर यहाँ पे जो मेन गलती है वो उनकी है जिनके पास पावर है, और पावर है अभी बीजेपी की। 3 साल हो गए हैं, कोई भी सुधार नहीं आया है। तो अब लगता नहीं है कि ये सब गलती से हो रहा है, अब लग रहा है कि ये सब चॉइस है उनकी। अब प्रॉब्लम्स मैंने बता दी है, सॉल्यूशन भी सुन लो। सबसे पहले लूटे गए हथियारों को वापस लाने का ट्राई करो, क्योंकि जब तक आम लोगों के हाथों में हथियार है तब तक वो हिंसा नहीं रोकेंगे। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी बनाओ जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट कमेटी है वो साबित कर चुकी है कि उनके बस का कुछ भी नहीं है। तीसरा, 60,000 लोगों को उनके घर वापस भेजो। 3 साल से वो लोग कैंप्स में बैठे हुए हैं, उनको फेज बाय फेज सिक्योरिटी देके वापस भेजा जाए, और ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। चौथा, दोनों कम्युनिटी के लीडर्स को एक ही टेबल पे बिठाओ और उनसे एक साथ बात करो, दोनों तरफ की बातें सुनो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस टेबल पे एक मीडियोकर की तरह काम करेगा। 5वां, मीडिया को अंदर आने दो। मणिपुर में टाइम बाय टाइम इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है पूरी तरीके से, जिससे उस स्टेट की जो भी समस्याएं है वो बाहर आ ही नहीं पाती है। प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी तो सॉल्यूशन कैसे होगा? मणिपुर कोई दूसरा देश नहीं है, वो भी हमारे इंडिया का ही एक पार्ट है, और वहाँ के लोग भी इंडियंस ही है। उनके लिए हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी।
जाएगी। और हम यहाँ पे सिर्फ रील्स देख रहे हैं और पॉलिटिकल कंटेंट देख रहे हैं। हमें कंटेंट देखने से ज़्यादा उस पर एक्शन लेने पे काम करना पड़ेगा। आज मणिपुर है तो कल हमारा स्टेट भी हो सकता है, और फिर लगाते रहना स्टेटस, क्योंकि मणिपुर को सिर्फ सिंपैथी नहीं चाहिए, उसे अटेंशन चाहिए और आवाज़ चाहिए। अब यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट्स और लाइक दोनों करना, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना क्या मणिपुर का हाल ऐसा ही रहेगा।